सबका स्वागत है। आज है दिन 4। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है बाप की प्रत्यक्षता। अव्यक्त इशारे। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? मौज में हो सभी? बाबा रोज ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, हर प्रकार से भरपूर करते हैं। सर्व खजाने। बाबा ने कहा कि सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उनका कोई भी संकल्प ऐसा नहीं जो पूरा ना हो। परंतु मेरा विचार ये चला कि जब संकल्प करना है तो उससे पहले स्थिति बनाओ। ये नहीं कि मैं तो हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान, पर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरा सोच कैसा होना चाहिए। दो तरह से होता है ना, कि मेरा सोच है मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो पूरा हो जाए, पर अगर स्थिति बना करके पहले संकल्प करो, स्मृति लाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर संकल्प करो, तो उस संकल्प में वो शक्ति होगी ना। तो इस तरह से बाबा जब भी कुछ सुनाते हैं तो मनन चिंतन भी चलता है, स्थिति भी बनाते हैं, और स्थिति के आधार पर जो प्राप्ति हैं वो प्राप्तियां भी हम सब करते हैं। तो आज बाबा बाप की प्रत्यक्षता। तो फिर सन शोज फादर, हमेशा कहावत है ना कि सन शोज फादर। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है। जब पार्टीशन के बाद बाबा 300 भाई बहनों के साथ, बड़े परिवार के साथ आबू में पहुंचे। भारत में आए 51 में, और सीधा माउंट आबू गए, क्योंकि 300 कहाँ रहे, बॉम्बे दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं था। तो माउंट आबू में, वो राजस्थान है, राजाएं सब ऊपर माउंट पे रहते थे जब नीचे गर्मी होती थी। तो कई ऐसे बंगलो थे आजकल जो नहीं यूज हो रहे थे, तो उन्होंने 2 किराए पर लिए, और वहां पर बाबा ने सबको रखा। सभी माताएं भी वहां पर ही रहीं। तो एक गुरु थे हरिद्वार में, बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं। उन्होंने कहा बाबा आपकी यहाँ की 2 माताएं हमारे पास भेजो। तो बाबा ने कहा क्यों? बोला इतना बड़ा माताओं का संगठन हमने कहीं नहीं देखा है।
नहीं, कहावत है लौकिक में, कि दो माताओं के लिए कोई घर बड़ा नहीं होता, मतलब इनफ नहीं होता है। और यहाँ पर इतनी माताएं आपस में प्रेम प्यार से सारा कार्य चला रही हैं। तुम्हारे पास तो इतनी माताएं हैं, तो आप भेजो हमारे आश्रम में। तो फिर बाबा ने तो बताया कि ये तो उनको ईश्वरी ज्ञान है, राजयोग है, धारणाओं पे चलते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप से आप सबको बाबा ने सबको, आप सोचो हर एक कहाँ कहाँ से है, सबको बाबा ने कहा कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया। नहीं, कई बार बाबा प्रश्न पूछते हैं, तुमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? तो हम कहते हैं कि बाबा हम भी तो ढूंढ रहे थे बहुत समय से, हम भी पुकार रहे थे। तो बाबा ने कहा नहीं, मैंने बच्चों को एक एक को, करोड़ों में से कितने थोड़े बच्चे जो देवता घराने के बच्चे हैं, तो ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से मैंने निकाला है। अनेक वृक्ष की डालियां, अलग अलग वृक्ष के हैं ना, अलग अलग फैमिली के हैं हम। अलग अलग वृक्ष की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। सबको अलग अलग। और आजकल तो कोई धर्म है, किसी रंग के हैं, किसी जाति के हैं, किसी भाषा के हैं, बाबा ने सबका एक बड़ा संगठन बना के चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं कि दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकते, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। क्योंकि बाबा की श्रीमत है ना, जो इस बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनका एक दूसरे में भी प्यार रहता है। क्योंकि कोई किसी की मत पे नहीं चल रहा है, बाबा की मत पर हम सभी चल रहे हैं, तो सबकी एक मत हो जाती है। क्योंकि बाबा की मत है ना। कई बार बाबा मीटिंग्स वगैरह होते थे, तो हर एक के अलग अलग विचार होते हैं ना, फिर एंड में यही कहते हैं कि बाबा क्या कहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जनता को पब्लिक प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो क्या टॉपिक होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। और मैं कहती हूँ नहीं, बाबा को क्या चाहिए। तो बाबा जब जो चाहते हैं, फिर हम सभी मिल करके उसको, चाहे कोई भी शब्द यूज करें, लेकिन संदेश क्या है, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। तो उसमें बाबा कहते हैं, तो माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। आपकी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। पहले तो सबसे सारे विश्व में सब यही कहते हैं कि सबसे बड़ा माताओं का संगठन है। केवल संगठन है, पर माताएं चला रही हैं संचालन। अभी कई यूनिवर्सिटीज में इस बात पर चर्चा हो रही है। और हमने देखा भी, विश्व में भी कई माताएं प्रेसिडेंट बन रही हैं कई देशों में। हमारी भी तो प्रेसिडेंट बहन है, और सिर्फ बहन नहीं है, वो तो ब्रह्मा कुमारी बहन है। 3 बजे उठती हैं, 4 बजे तक योग करती हैं, 4 से 5 सैर करती हैं, फिर मुरली सुनते हैं,
हम्म, और बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं कि माताएं ही एकता लाएंगी विश्व में, अगर ये ध्यान में रहे तो अगर कभी कोई मतभेद है भी तो बाबा के महावाक्य याद करो कि नहीं, एकता ही चाहिए, हमको एकता बहुत जरूरी है। तो बार बार अपने को ये स्मृति दिलाते रहो तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि देखकर ही सब कहते हैं कि ये कौन करा रहा है ना। ये नहीं कि हमारे पास जितना ही माताओं का महत्व है उतना ही भाइयों का है। परंतु माताओं को सम्मान देना, ये बाबा सिखाते हैं कि उनका दोनों तरह से, कहते हैं सतयुग में राज राजा का, परंतु रानी जो है वो राज चलाती है। मतलब कि इतना आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है कि दोनों मिल करके, इसलिए कहते हैं ना, लक्ष्मी फिर नारायण, सीता फिर राम। कभी नहीं कहते नारायण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण। हम्म, तो इसलिए बाबा ने हर एक को अपने सम्मान में रह करके और अपना पार्ट बजाते ही चलो। तो इसलिए अभी कुछ मिनटों के लिए एकता, एक मत और विश्वास, इस संकल्प से अपनी स्थिति में बैठेंगे। शांति।